हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कि रिबन आर्ट। एमडीएफ बोर्ड पे सेंटर मार्क करने के बाद हम लेंगे अपना स्केल और उस पर 3.5 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेंगे और उसके बाद 2-2 सेंटीमीटर बढ़ाते हुए हम यहाँ पे मार्किंग्स लगा लेंगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। सेम डिज़ाइन हम चारों कॉर्नर्स में करने के बाद बीच में गणपति जी की डिज़ाइन बना लेंगे। फिर हम क्ले की हेल्प से सारे डिज़ाइन पे मार्किंग कर लेंगे। फेविकॉल की हेल्प से हम क्ले की जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स बनी हुई हैं उनको हम डिज़ाइन पर पेस्ट करते जाएंगे। क्ले के साथ आप जितना ज़्यादा काम करते जाएंगे आपकी एफिशिएंसी उतनी बढ़ती चली जाती है। स्टार्टिंग में जब आप काम करते हैं तो आपकी स्ट्रिंग्स कभी कहीं से मोटी कहीं से पतली होती है। क्ले स्ट्रिंग्स जो हैं वो आपके कितने परफेक्टली बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कहाँ पे हमने कितनी थिकनेस रखनी है स्ट्रिंग्स की, कहाँ पे बिल्कुल बारीक रखनी है, वो भी आपको टाइम के साथ और अपने डिज़ाइन के साथ ही समझ आता है। जैसे यहाँ पे गणपति जी के लिए हमने जो क्ले की स्ट्रिंग की थिकनेस रखी है वो बहुत पतली रखी है और बाकी डिज़ाइन में हमने थोड़ी सी थिक रखी है। अब यहीं पर अगर कोई और बड़ा डिज़ाइन होता तो हम उसमें उतनी ही थिकनेस बढ़ाकर लगाते हैं। क्ले के सूखने के बाद हम इस पे जेसो की कोट लगाएंगे। जेसो की कोट लगाने से हमारा जो है बेस थोड़ा सा स्टर्डी हो जाता है और कलर्स को एक बेस मिल जाता है, जिससे कलर्स और उभर कर खिल के दिखाई देते हैं। जेसो के सूखने के बाद हम इस पे कलर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर देंगे। मैंने यहाँ पे येलो और रेड का कॉम्बिनेशन लिया है, आप चाहें तो कोई और कलर भी लगा सकते हैं। इसमें ग्रीन, ब्लू या फिर सारे ही कलर्स मिक्स करके कर सकते हैं। जैसे एक रो में आप येलो लगाएंगे, एक में ग्रीन, एक में ब्लू, एक में रेड। मैंने सिर्फ 2 ही कलर्स लिए हैं क्योंकि मुझे यही डिज़ाइन अच्छा लग रहा था उस टाइम पर। आप बताइएगा कि आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन पसंद आया। गणपति जी के बैकग्राउंड के लिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। ग्रीन कलर लिपन आर्ट में पेंटिंग का कलर ही सबसे ज़्यादा पेशेंस वाला काम होता है, क्योंकि आपको बहुत ध्यान से पेंटिंग करनी होती है। आपको उसके अकॉर्डिंगली जितना ही आपका डिज़ाइन जितना कॉम्प्लिकेटेड है उसके हिसाब से पेंटिंग ब्रश यूज़ करनी पड़ती है। कितनी बारीक लेनी है, कितनी मोटी लेनी है, वो सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद मैंने एक मेटेलिक गोल्ड पेंट लिया है और जितने भी हमारे क्ले वाले बॉर्डर्स थे उन पे गोल्ड पेंट कर दिया है। या आप चाहे तो इसको वाइट भी रख सकते हैं। तिलक के लिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है। सारा कलर सूखने के बाद हम इस पर वार्निश कर देंगे अपने डिज़ाइन पर। इससे हमारा डिज़ाइन और हमारा लिपन आर्ट लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। वार्निश सूखने के बाद मिरर वर्क किया जाता है। तो मिरर्स को चिपकाने के लिए मैं फेविकोल का यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं या B6000 भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो। यहाँ पर मैंने एक ही डिज़ाइन के 4 अलग अलग शेप के मिरर्स लिए हैं।
मुझे मेरे इसका काम बहुत सूदिंग लगता है करना। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। ये रहा हमारा पूरा लिपन आर्ट बनने के बाद। कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।